साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार अब्दुल लतीफ आफरीदी फायरिंग से जाम बहक। लतीफ आफरीदी पर फायरिंग पेशावर हाई कोर्ट बार रूम में की गई। मुबैना हमलावर गिरफ्तार। तर्जुमान लेडी रीडिंग हॉस्पिटल के मुताबिक लतीफ आफरीदी को हॉस्पिटल लाया गया तो वो इंतकाल कर चुके थे। लतीफ आफरीदी की 8 उनको गोलियां लगीं और जराये के मुताबिक अब्दुल लतीफ आफरीदी का कत्ल खानदानी दुश्मनी का नतीजा लगता है। इंसदाद दहशतगर्दी सवात के जज आफ्ताब आफरीदी को सवाबी इंटरचेंज के करीब कत्ल किया गया था। मकतूल के वर्सा ने लतीफ आफरीदी और उनके बेटे दानिश आफरीदी समेत 7 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया था। उस केस का फैसला 22 दिसंबर 2022 को सुनाया गया, जिसमें सेशन जज सवाबी ने लतीफ आफरीदी समेत तमाम मुल्जिमान को बाइज्जत बरी कर दिया था। मुल्जिम एडवोकेट समीउल्लाह आफरीदी का बेटा है। मुल्जिम अदनान आफरीदी पेशे के लिहाज से वकील है। एडवोकेट समीउल्लाह आफरीदी को भी कुछ अर्सा पहले नामालूम अफराद ने कत्ल किया था। कराची बल्दियाती इंतखाबात के नताइज ताखीर का शिकार। 22 घंटे बाद भी 246 में से सिर्फ 110 यूनियन काउंसिल्स के नताइज सामने आ सके। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक पीपल्स पार्टी 54, पीटीआई 15, जमात इस्लामी 43 और JUI 2 सीटों पर कामयाब। नून लीग ने 2 और TLP ने 1 नशिस्त हासिल की। पीपल्स पार्टी ने अपना गढ़ लियारी वापस ले लिया। 13 में से 11 यूसीज पर कामयाबी समेट ली। जराए इलेक्शन के मुताबिक इलेक्शन कमीशन को अब तक तकरीबन 35% नशिस्तों के नताइज मौसूल हो चुके। ताहल 2873 नशिस्तों के नताइज मौसूल ना हो सके। 16 अजला में 4412 सीटों के लिए इंतखाबात हुए। इलेक्शन कमीशन को अब तक सिर्फ 1539 नताइज मौसूल हुए। 16 अजला के नताइज आने में। बिलावल भुट्टो जरदारी का कराची में पीपल्स पार्टी की जीत का दावा। ट्वीट में कहा कि हमारे पोलिंग एजेंट्स की राय के मुताबिक कराची में पीपल्स पार्टी वाहिद बड़ी जमात होगी। अपनी जाए पैदाइश कराची में पीपल्स पार्टी को पहली बार मुंतखब करने पर कराची वालों का शुक्रगुजार हूँ। हम मिलकर कराची को ऐसा बनाएंगे जैसा बनना कराची का हक है। मेयरशिप के लिए जमात इस्लामी से इत्तेहाद हो सकता है, तहरीक इंसाफ से नहीं। सईद गनी कहते हैं कि PTI को छोड़कर बाकी तमाम जमातों से बात हो सकती है। पीपल्स पार्टी कराची में लीड कर रही है, सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर सामने आई। कराची में जमात इस्लामी की कारकर्दगी भी बहुत अच्छी रही है। कराची की खिदमत करने पर अवाम ने पीपल्स पार्टी को वोट की ताकत से सराहा। PTI के मेयर के उम्मीदवार अपनी सीटों से भी नहीं जीत सके। MQM ने माजी में भी इलेक्शन का बाइकॉट किया था। हमारी ख्वाहिश थी कि MQM बल्दियाती इंतखाबात में हिस्सा लेती। मेयरशिप के रास्ते में रुकावट डाली गई तो हमारे पास सारे ऑप्शंस मौजूद हैं। हमारी अक्सरियत को अक़लियत में बदलने की कोशिश ना की जाए। इलेक्शन कमीशन रिजल्ट का ऐलान करे। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, हमें बहुत सी जमातों के सपोर्टर्स ने भी वोट दिया। जमात इस्लामी 100 के करीब नशिस्तों पर कामयाब हो गई। अभी तक अक्सर जगहों पर आरोज नताइज नहीं दे रहे। अगर आरोज नताइज बदल दें तो फिर हमारे पास सारे ऑप्शंस मौजूद हैं। हमने बहुत तहरीक चलाई, बहुत मेहनत की। हमें एहतजाज पर मजबूर ना किया जाए। शाम तक 246 यूसीज के रिजल्ट तैयार हो जाएंगे। सूबाई इलेक्शन कमिश्नर एजाज अनवर चौहान का ऐलान। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, हमने 7 DROs बनाए थे। विफाकी और सूबाई हुकूमत के अफसरान को रिटर्निंग अफसरान बनाया गया। 5 बजे के बाद भी जो लोग पोलिंग स्टेशन के अंदर मौजूद थे उनको वोट का हक दिया गया। 6-7 बजे तक गिनती होती रही। हर हल्के में कसीर तादाद में फॉर्म 11 और 12 पहुंचाए गए। जहां शिकायत मिली हमने नोटिस लिया। मजीद सबूत फराहम किए जाएंगे तो जायजा लेंगे। कराची के बल्दियाती इलेक्शन में बड़ा अपसेट। PTI कराची के सदर खुर्रम शेर जमा UC की सीट हार गए। खुर्रम शेर जमा को PTI की जानिब से मेयर का उम्मीदवार कहा जा रहा था। सदर टाउन UC 11 में पीपल्स पार्टी के नजमी आलम 2696 वोट लेकर जीत गए। गैर सरकारी नताज के मुताबिक खुर्रम शेर जमा सिर्फ 1180 वोट हासिल कर पाए। हैदराबाद में 21 साल बाद मेयर जाला होगा। 78 यू का गैरतमी गैर सरकारी नतीजा सामने आ गया। पीपल्स पार्टी 53, PTI 23, जमात इस्लामी और आजाद उम्मीदवार 1 सीट निकालने में कामयाब। ठट्ठा, मुटियारी, बदीन समेत दीगर इजला में भी पीपल्स पार्टी आगे। मुटियारी में पीपल्स पार्टी के 8 जिले मेंबर और
6 चेयरमैन मुंतखब। बदीन में पीपल्स पार्टी के 20 जिले मेंबर और 14 चेयरमैन, दादू में 15 जिले मेंबर और 15 ही चेयरमैन मुंतखब हुए। तंजावुर में पीपल्स पार्टी के 35 जिले मेंबर और 31 चेयरमैन जीते। टंडवाला यार में 15 जिले मेंबर और 7 चेयरमैन, छठा में 31 जिले मेंबर और 30 चेयरमैन अपनी सीटें जीतने में कामयाब हुए। कराची के बल्दियाती इलेक्शन में हंगामा आराई और मुबैना धांधली का मामला। पुलिस ने रुकन सिंध असम्बली राबिस्तान खान को अदालत में पेश कर दिया। राबिस्तान खान ने कहा कि मुझ पर 25 लोगों ने तशद्दुद किया, जबकि हम वहां सिर्फ 2 बंदे थे। मेरे सीने में तकलीफ है, मुझ पर बहुत तशद्दुद किया गया। राबिस्तान खान की तबीयत अदालत के बाहर भी खराब। पंजाब का निगरान वज़ीर आला कौन होगा? हमजा शहबाज के अपने वालिद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और पार्टी रहनुमाओं से मुशावरत। ज़राए के मुताबिक नासिर खोसा के नाम पर नून लीग की जानिब से लचक दिखाई गई। नासिर खोसा नवाज शरीफ के साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी रहे, जबकि 2 साबिक जज साहिबान के नाम भी ज़ेर गौर। मुस्लिम लीग नून की तरफ से आज गवर्नर पंजाब को नाम भिजवाए जाने का इम्कान है। पंजाब में निगरान वज़ीर आला की तकर्री के लिए वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही ने 3 नाम गवर्नर को भिजवा दिए। परवेज़ इलाही की जानिब से भिजवाए गए नामों में अहमद नवाज सुखेरा, नसीर खान और नासिर मसूद खोसा का नाम शामिल। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए परवेज़ इलाही ने कहा, ऐसे असम्बली तोड़ी कि घर वालों को भी नहीं पता चला। शरीफों के जितने मंसूबे थे धरे के धरे रह गए, अब इनको लाले पड़े। 15 गोलियां भी खाओगे तो नींद नहीं आएगी। शरीफों ने गरीबों का कुछ नहीं सोचा, हर मंसूबे में अपनी कमीशन रखी। अब तो लोग पूछते हैं कि टिकट है वापसी का या नहीं। पीटीआई अगले इलेक्शन में स्वीप करेगी। पीटीआई में मुस्लिम लीग क़ाफ के जम होने के मामले पर चौधरी परवेज इलाही ने क़ाफ लीग का अहम इजलास आज तलब कर लिया। पार्लिमानी पार्टी के अरकान, सीनियर रहनुमा, सेनेटर्स इजलास में शरीक होंगे। क़यादत आज पीटीआई में जम होने या अलग शनाख्त बरकरार रखने का जायजा लेगी। इमरान खान ने वज़ीर आला चौधरी परवेज इलाही और मोनिस इलाही को पीटीआई में जम होने की पेशकश की। मोनिस इलाही मुस्लिम लीग क़ाफ को पीटीआई में जम करने के हामी। क़ाफ लीग के साबिक़ अरकान असम्बली की अक्सरियत ने भी पीटीआई में जम होने की हिमायत कर दी। असेंबली तहलील से मुतालिक समरी देकर फैसला करूंगा। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा गुलाम अली कहते हैं कि समरी आ जाए तो वही करूंगा जो मुल्क और कौम के मुफाद में होगा। मुल्क जिन हालात से गुजर रहा है उसमें सबको बैठकर किरदार अदा करना होगा। कौम फैसला करेगी कि मुल्क के हालात को गंभीर कर रहा है। वज़ीर आला अगर समझते हैं कि मेरे पास इख्तियार नहीं तो समरी मेरे पास क्यों भेजते हैं? गुज़िश्ता 4 साल से वज़ीर आला ने कितने कबायलियों से मुलाकातें की? मैं बल्दियाती नुमाइंदों के हकूक़ के लिए 1 साल से लड़ रहा हूँ। लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच ने इमरान खान के वारंट गिरफ्तारी मुअत्तल कर दिए। इमरान खान ने इलेक्शन कमीशन से वारंट गिरफ्तारी जारी होने पर अदालत से रुजू किया था। बरामदी सनत हुकूमत की तरजीहात में से एक है। 5 जीरो रेटेड और ओरिएंटेड सेक्टर्स के लिए सहूलियात फराहम की जाएंगी। वज़ीर ख़जाना इसहाक डार का ट्वीट, कहा एक्सपोर्टर्स को मुकम्मल सहूलियात फराहम की जाएंगी। बरामदी शोबे की 5 सनतों को खाम माल और दीगर आलात की दरामद में सहूलत दी जाएगी। मुल्क भर में महंगाई का राज, अवाम परेशान। प्याज 250 रुपये फी किलो तक फरोख्त होने लगा। अदरक 440, लहसुन 360, टमाटर 80 और सब्ज़ मिर्च 125 रुपये फी किलो हो गई। ब्रायलर मुर्गी की भी ऊंची उड़ान। मुर्गी के गोश्त की सरकारी कीमत 507 रुपये फी किलो मुकर्रर। मार्केट में 550 तक फरोख्त हो रही है। अंडे 299 रुपये फी दर्जन हो गए। शहरियों का हुकूमत से महंगाई के निर्ख कंट्रोल करने का मुतालबा।